हाँ तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपको सेल थ्योरी पढ़ा रहा था, इसके पिछले वाले वीडियो में सेल थ्योरी पढ़ाया था। और सेल थ्योरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्शन भी देखने को मिला। तो कौन कौन से ऑब्जेक्शन है, तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्शन मैं यहाँ पे तैयार किया हूँ। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो इसको बताता हूँ आप लोगों को। तो देखिए पहला चीज़ जो है वह है वायरस। हम लोग सेल थ्योरी के अंदर पढ़े थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बना होता है, लेकिन वायरस जो होता है ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म लाइक मतलब बिहेव करता है। तो इसका अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यह एक तरह से देखा जाएगा तो यह सेल से नहीं बना होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तभी उसको हम लोग लिविंग कहते हैं, बाहर रहेगा तो वह नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो वायरस देखते हैं। तो वायरस के अंदर क्या होता था, क्या था कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थे। जो सेल वॉल होता है वह प्रेजेंट यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सेल वॉल नहीं देखने को मिला। ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट था। केवल इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह प्रेजेंट था, और यह जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में भी हो सकता है और डीएनए के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो यह जेनेटिक मटेरियल ही केवल इसके अंदर प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, और ना ही सेल वॉल प्रेजेंट था, और ना ही अनदर ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट थे वायरस के अंदर। तो यह भी एक तरह से देखा जाए तो ऑब्जेक्शन है, किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए ऑब्जेक्शन है। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्शन हम लोग देखते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। एक एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। जो मोनोसाइट्स होता है, एक फंगी का नाम है, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक ही सेल से बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे लिखे हैं न्यूमेरस न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग सेल थ्योरी के अंदर क्या पढ़े थे कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो यह भी एक तरह का ऑब्जेक्शन है। और इसके अंदर एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहते हैं फंजाई के अंदर, तो एक राइजोपस आ जाएगा। ये एक स्पीसीज का नाम है जिसको कोनोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट जो है वह है प्रोटोजोआ एंड मेनी थैलोफाइट्स। जैसे कि हम लोग अगर प्लांट को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट आता है, जैसे कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद से आता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। क्लासिफिकेशन करने पर उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसी के अंदर आता है थैलोफाइट, जिसके अंदर एल्गी वगैरह आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एसिटा विलोरिया। ठीक है, एक एल्गी है, और इस एल्गी के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनका बॉडी जो है वह डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि अलग अलग पार्ट में बटा हुआ रहता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी एक वीडियो के अंदर मैं चढ़ा दिया हूँ, आप लोग शायद देख लिए होंगे। तो यह चीज़ है। तो इसको हम लोग असेलुलर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वह डिफरेंशिएटेड है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वह एक ही है, यानी कि एक ही सेल से कहा जा सकता है कि एक ही सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर, वह है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट पॉसेज न्यूक्लियस एंड मेनी ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का या बैक्टीरिया का, किसी भी बैक्टीरिया का बात करते हैं, तो उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होता है। तो यह भी एक तरह का ऑब्जेक्शन है। और यहाँ पे फिर भी यह एक तरह का सेल है, एक सेल से ही बना हुआ है कह सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस उसके अंदर एब्सेंट होता है, और ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आरबीसी का अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनेल भी उसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यह भी एक तरह का ऑब्जेक्शन है। तो ये रहा ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन एग्जाम के अंदर बहुत कम चांसेज है कि एग्जाम, वह है टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल पे हम लोग चलते हैं। तो सेल को हम लोग वैसे 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। पहला जो टाइप है वह है अनडिफरेंशिएटेड, या अनडिफरेंशिएटेड सेल कह सकते हैं, या इसको स्टीम सेल भी कहा जाता है। मतलब कि वह सेल जिसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको हम लोग अनडिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। जैसे कि स्टीम सेल, इसका दूसरा नाम जो है स्टीम सेल, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड जो सेल होते हैं उसको स्टीम सेल भी कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टीम एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, वेस्कुलर कम्बियम और कॉर्क कम्बियम। एक प्लांट है, प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, सूट पार्ट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग सूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। उनका स्ट्रक्चर जो होता है सबका सिमिलर होता है,
उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग पार्ट में हम लोग बांट नहीं सकते, ठीक है। और वह हाइट को ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे यह क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है, और अनडिफरेंशिएटेड से ही क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल बनते हैं। यानी कि जो ग्रो करेगा तो इसके ब्रांच वगैरह बनेंगे, और भी जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो सारा चीज़ बन जाएगा, जो कि बाद में हम लोग नेक्स्ट वाले में जब डिफरेंशिएटेड बताएंगे आपको तो उस समय क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सूट यानी कि स्टीम जो होता है एपिकल मेरिस्टम होता है। उसके बाद अंदर में चलते हैं, पहले लास्ट में चलते हैं, नीचे में सॉइल के अंदर क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टम होता है। यह क्या करता है, रूट को ग्रो करता है। यहाँ पे भी जो सेल होते हैं सभी एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, और यह रूट को ग्रो करता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, एक वेस्कुलर बंडल होता है जिसको वेस्कुलर कम्बियम कहते हैं। यह वेस्कुलर कम्बियम जो है यह क्या करता है, तो जैसे जाइलम फ्लोएम आप लोग पढ़े होंगे, तो वह क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो केवल एक ही फंक्शन है इसका, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद से ऊपर का लेयर जो होता है उसको हम लोग कोर कैम्बियम कहते हैं। तो यह भी एक तरह का स्टीम सेल है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। कोर कैम्बियम जो टिश्यू होता है वह वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं वह अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रेजेंट होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वह है बोन। यहाँ पे एक बोन का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, और बोन के ऊपर वाले पार्ट जो लेयर है, जो बोन वाला पार्ट है, उसको जो जब आप लोग तोड़िएगा तो अंदर में क्या होगा, एक सॉफ्ट टिश्यू आपको दिखाई देगा, ठीक है। वह सॉफ्ट टिश्यू क्या कहलाता है, बोन मैरो कहलाता है। तो यह बोन मैरो जो होता है यह भी यहाँ पे जो सेल होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इससे देखिएगा कि इससे क्या होता है, बहुत सारे सेल बन सकते हैं, जैसे कि ब्लड सेल, आरबीसी भी इससे बनाया जा सकता है, साथ ही साथ यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल बनाया जा सकता है, साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी भी बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स इसका स्पर्म बनता है। स्टीम सेल से स्पर्म भी बन सकता है, ओवम बन सकता है, और जितने बॉडी के जितने सारे पार्ट्स हैं वो बन सकते हैं जो स्टीम सेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जाइगोट। तो जाइगोट भी क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और यह जाइगोट से ही क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल बनते हैं। पहले तो जाइगोट है तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जितने सारे पार्ट बॉडी के बनेंगे इसी से बनेंगे। तो बॉडी के जितने सारे पार्ट के जो सेल हैं वह क्या है, डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड है और उसके बाद से डिफरेंशिएटेड सेल बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बोन मैरो के अंदर हम लोग देखें कि यहाँ पे स्टीम सेल अगर प्रेजेंट है तो स्टीम सेल जो है क्या क्या चीज़ को बना सकता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं।